श्रीमद्भागवत गीता दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक। संबंध में अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। अब इसको हम व्याख्या के माध्यम से जानेंगे, जिसमें मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोग का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायित्व का बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यवसायित्व का बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जब साधक कर्म क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्री का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्री मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रस इंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रस इंद्रियां मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता ना रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायित्व का बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है, तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायित्व का बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरह चलता है। तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युक्त उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रिय के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां बस में होती हैं, उसकी बुद्धि मन विचलित नहीं करता, प्रत्युक्त परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। परिशिष्ट भाव। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत और तत् पदों से इंद्रियों को ना लेकर मन को क्यों लिया गया है, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली ना बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है, और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को बताया है।
इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रियों के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक ना चला। बाण बनाने वाले की कर्णे इंद्री भी थी और उसका विशेष शब्द भी था, पर मन उस तरफ ना रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ ना रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। तो हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।